इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट सिल्वर ईटीएफ इन 2025 टू इन्वेस्ट इन इंडिया। जी हाँ भाई, सिल्वर ने जो है पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, मतलब अगर मैं पूरी म्यूचुअल फंड की लिस्ट भी उठा लेता हूँ या ईटीएफ की लिस्ट भी उठा लेता हूँ तो सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ ने यहाँ पे रिटर्न्स बना के दिया है। तो भाई कितना रिटर्न यहाँ पे जो है सिल्वर के ईटीएफ ने प्रोवाइड किया है, लो एक्सपेंस रेशियो और लो ट्रैकिंग एरर के साथ में कौन से बेस्ट ईटीएफ है, प्लस इंडिया में और क्या क्या तरीके हैं इन्वेस्ट करने के सिल्वर के अंदर ऑनलाइन, और सिल्वर 20 वगैरह क्या होता है। तो भाई ये सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पहले अगर मैं बात करूं कि सिल्वर के अंदर आप ऑनलाइन कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर, मेजरली 3 तरीके। एक होता है ईटीएफ जिसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं, सेकेंड तरीका है म्यूचुअल फंड और तीसरा तरीका है डिजिटल सिल्वर। तो चलो पहले मैं आपको ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है वो आपको बताता हूँ। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये मेरे पास में एक एक्सेल की लिस्ट है जहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर जितने भी सिल्वर के सेगमेंट के अंदर ईटीएफ काम कर रहे हैं उन सभी की यहाँ पे डिटेल्स है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 ईटीएफ ऐसे जो सिल्वर के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें आईसीआईसीआई हो गया, निप्पॉन, एचडीएफसी, टाटा, डीएसपी, आदित्य बिरला, बहुत सारी एएमसी कंपनीज इसके अंदर शामिल है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में है और एक्सपेंस रेशियो किसका कम है और एक साल में कितने रिटर्न बना के दिए है। तो पहले तो देखो, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं पिछले एक साल के अंदर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी का यहाँ पे इक्वली रिटर्न रहा है, केवल आपको डेसिमल्स के अंदर फर्क नजर आएगा ड्यू टू द एक्सपेंस रेशियो एंड ड्यू टू द ट्रैकिंग एरर। तो फॉर एन एग्जांपल में सबसे हाईएस्ट एयूएम साइज वाले अगर यहाँ पे मैं ईटीएफ को लेता हूँ जिसका जो टिकर है वो है सिल्वर 20 करके। जी हाँ, तो इसका यहाँ पे जैसे निप्पॉन का गोल्ड 20 भी चलता है और ऐसे सिल्वर 20 भी चलता है, जिसके अंदर इसका बहुत अच्छा खासा हाईएस्ट एयूएम साइज है, हाई लिक्विडिटी है। इसके अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.56 का है। अब देखो, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, सिल्वर के सारे ईटीएफ में रिटर्न्स आपको सेम देखने को मिलेगा। पिछले एक साल में अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में -4% भी ये नेगेटिव भी गया था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है 2025 का जो पीरियड है उसमें ऑलमोस्ट 9-10% का रिटर्न ये दे चुका है। और पिछले अगर आप पास में हिस्ट्री उठा के देखोगे तो कोई भी फंड ना आपको 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं मिलने वाला है। मोस्टली जो सारे फंड्स हैं या तो उनको 3 साल हो चुके हैं या 3 साल से सारे के सारे कम है। तो अगर आप पहले कभी भी देखोगे, एक लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करते हो, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने 2022 से सिल्वर के निप्पॉन ईटीएफ ने 48% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। अब भाई इन ईटीएफ को बाय करना बड़ा ही ईजी रहता है। आप सिंपली अपने डीमेट अकाउंट के अंदर जाइए और जो सिंबल होता है उसको आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर 20 मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे जैसे हम लोग नॉर्मली स्टॉक्स को बाय एंड सेल आउट करते हैं वैसे आप बाय कर सकते हो। वैसे बताना चाहूँगा, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है और स्पेशली जीरो कॉस्ट के ऊपर, जीरो ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर ईटीएफ अगर आप बाय करना चाहते हो, लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट चाहते हैं, तो मैं धन की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री के अंदर एक डीमेट अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपरली जो है आप हम लोग जैसे स्टॉक को बाय करते हैं वैसे आप चाहो तो मार्केट प्राइस के ऊपर उठा सकते हो या फिर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हो। यानी नॉर्मली जैसे स्टॉक को बाय करने का तरीका होता है, सेल करने का तरीका होता है, वैसा ही सेम तरीका यहाँ पे ईटीएफ के अंदर होता है। इसके अलावा अगर निप्पॉन के अलावा अगर मैं और यहाँ पे एएमसी कंपनी की बात करूँ तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, जिसका भी एयूएम साइजेस ऑलमोस्ट काफी अच्छा खासा है, 4000 करोड़ के आसपास है। लिक्विडिटी इसके अंदर आपको हाई देखने को मिलेगी। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.40 का देखने को मिलेगा, यानी एज कंपेयर टू द निप्पॉन कम देखने को मिलेगा। एचडीएफसी की बात करूं तो बाकी सब में अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़ के नीचे का सबका एयूएम साइज है। एचडीएफसी में आपको 500 करोड़ का मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो 0.40 का है। डीएसपी के अंदर 267 का, एक्सपेंस रेशियो 0.50 का है। आदित्य बिरला में अगर आप देखेंगे 523 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो सबसे ही कम है, 0.35% का है केवल। इसके अलावा एक्सिस सिल्वर के अंदर भी 164 करोड़ का एयूएम है और 0.37% का एक्सपेंस रेशियो है। मिराई के अंदर ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी यहाँ पे आपको कम मिलेगी, ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, अंडर द 100 करोड़ जो है एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.38 देखने को मिलेगा। बाकी यूटीआई में 0.53 का हो गया, कोटक के अंदर 0.45 का हो गया, एडोलिस में 0.59 का हो गया, टाटा के अंदर 0.50 का हो गया और एसबीआई के अंदर 0.43% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है। बाकी सब में अगर आप एयूएम साइज देखते हैं तो डिसेंट सा एयूएम साइज देखने को मिल जाता है। बाकी भाई हाईएस्ट तो इस कैटेगरी के अंदर केवल आईसीआईसीआई और निप्पॉन है, जिसको ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम भी हुआ है और एयूएम साइज भी इनके पास में अच्छा खासा है। अब बात करते हैं, अगर आप एक प्रॉपर एसआईपी करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो देखो ईटीएफ के अंदर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप धन के साथ में अगर डीमेट अकाउंट वगैरह खुलाते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पे किसी भी ईटीएफ के अंदर आप डेली, मंथली और वीकली भी यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो। बाकी गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपका डीमेट अकाउंट सपोर्ट नहीं करता और आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू यहाँ पे जो है जाना चाहते हो तो वो भी एक बेस्ट तरीका है।
तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड रूट के अंदर अच्छी बात क्या है, जिनके भी ETF चल रहे हैं उनके फंड्स ऑफ फंड जो है म्यूचुअल फंड के अंदर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ICICI का अगर ETF चल रहा है सिल्वर का, तो सेम उसका म्यूचुअल फंड यहाँ पे काम कर रहा है जो अल्टीमेटली ETF के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 करोड़ का AUM साइज है ICICI के पास। एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.12 का है। और रिटर्न्स की बात करूं पिछले 1 साल के अंदर वही 34% का है और 3 साल के अंदर 12% का यहाँ पे CAGR देखने को मिल रहा है। तो जो भी मैंने आप लोगों को ETF बताया उन सभी के FOF आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पुराने के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ICICI का प्रो हो गया, निप्पॉन इंडिया हो गया और आदित्य बिरला का हो गया। ये तीनों ही यहाँ पे सेगमेंट के अंदर म्यूचुअल फंड काम कर रहे हैं जो अल्टीमेटली उनके ETF के अंदर ही निवेश करते हैं। और तीनों के अंदर ही आपको एक AUM साइज भी अच्छा खासा मिल जाएगा और 3 साल का कैगर रेट भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सिल्वर के अंदर आपको 12% का सालाना रिटर्न देखने को मिलता है अगर आप पिछले 3 सालों का कंपैरिजन करते हैं। तो गाइस म्यूचुअल फंड रूट के अंदर तो आप जो भी आप म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन यूज करते हैं वहां पे जाइए, तो एक तरीके से वहां पे आप SIP वगैरह आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की जो कि होता है डिजिटल सिल्वर। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको जो है हमारे इंडिया के अंदर केवल 2 से 3 डिपॉजिटरी है जो केवल डिजिटल सिल्वर के अंदर काम करती है। तो इसके अंदर देखो अगर मैं लीडिंग यहाँ पे प्लेयर की बात करूँ तो MMTC करके, तो MMTC की खुद की वेबसाइट है। जनरली अगर आप देखोगे थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स होती है जैसे पेटीएम हो गया, जार वगैरह हो गया, इसके अलावा बहुत सारी और भी ऐप्स है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो मेजर डिपॉजिटरीज होती है हमारे इंडिया के अंदर उनके साथ में ही टाइप कर रखा होता है और आप चाहो तो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल आपको सिल्वर भी देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉपर यहाँ पे आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही पूरा का पूरा डिजिटल सिल्वर वगैरह यहाँ पे प्रॉपर बाय कर सकते हो। डिजिटल सिल्वर के अंदर बस खास बात ये होती है कि यहाँ पे आपका जो भी डिजिटल सिल्वर वगैरह स्टोर होता है यहाँ पे GST वगैरह डेफिनेटली लगता है। जैसे आप फिजिकल बाय कर रहे हो वैसे ही आप समझ लो, बिल्कुल बस स्टोर करने का कोई झंझट नहीं है। वो सारी चीज़ें जो इनकी हेडेक रहती है और आप चाहते हो अगर फिजिकल यहाँ पे जो है मंगवाना भी चाहते हो, फिजिकल बार मंगवाना चाहते हो, तो जितना भी आपका वॉलेट के अंदर स्टोर हो रखा है वो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लेस करके फिजिकल भी मंगवा सकते हो। तो देखो अगर मैं दोनों के बीच में एक तरह से कंपैरिजन यहाँ पे करना चाहूँ, ETF और म्यूचुअल फंड जो सिल्वर के उसमें भाई इन्वेस्ट करना ज़्यादा ईजी है, मोर सिक्योर है क्योंकि SEBI की रेगुलेशंस वगैरह वहाँ पे रहती है और SIP करना भी थोड़ा सा ईजी वहाँ पे रहता है। बाकी अगर मैं डिजिटल सिल्वर की बात करूँ तो अगर आप फिजिकल बार्स के अंदर ज़्यादा बिलीव रखते हैं और फ्यूचर के अंदर आप मंगवाना वगैरह चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उस रूट के थ्रू भी यहाँ पे आप जा सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सिल्वर के ETF के बारे में या सिल्वर के इन्वेस्टमेंट के बारे में, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।